अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पे अलग अलग कंट्रीज कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं, पर इनमें से कोई भी आज तक कामयाब ना हुआ। अंटार्कटिका पे ना ही किसी मुल्क का कब्जा है और ना ही कोई गवर्नमेंट है जो इसको चलाती है। यहाँ कोई भी कंट्री आकर अपनी रिसर्च कर सकती है। इस पर कब्जा ना होने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि इतना ठंडा इलाका है। अंटार्कटिका का टेम्परेचर सर्दियों में -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कहानी की शुरुआत होती है दूसरी सदी में, जब पहली बार मारिनस, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने बोला कि अगर नॉर्थ वाले हिस्से में जमीन मौजूद है तो उसके साउथ यानी कि उसके ऑपोजिट वाले हिस्से में भी जमीन मौजूद होगी। तब ग्रीक लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि दुनिया फ्लैट नहीं बल्कि दुनिया गोल है। असल में अंटार्कटिका आर्कटोस से निकला है, जिसका मतलब बियर है, जिसे लैंड ऑफ बियर भी बोला जाता है। इसके अलावा अंटार्कटिका को हेवन ऑफ मराइन एनिमल्स भी बोला जाता है, जिनमें वेल्स, सील्स और दूसरी तरह के पानी के एनिमल्स शामिल है। सबसे ज्यादा यहाँ पेंगुइन होते हैं, इसलिए अंटार्कटिका को लैंड ऑफ पेंगुइन्स भी बोला जाता है। 24 जून 1895 ये वो साल था जब 7 लोग शिप की मदद से अंटार्कटिका पहुंचते हैं। ये वो दिन था जब पहली बार इंसानों ने अंटार्कटिका पे अपना कदम रखा। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कॉन्टिनेंट जितना ठंडा है उसके साथ ही ये कॉन्टिनेंट उतना ड्राई भी है और यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। बारिश हो भी जाए तो बारिश का पानी 1 सेकंड में जम जाता है। फिर भी अंटार्कटिका में दुनिया का 80% पानी साफ मौजूद है। साइंसदान अंटार्कटिका पे अपनी रिसर्च जारी रखे हुए हैं और हर रिसर्च से उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। पर इसके अलावा भी अंटार्कटिका में तब से लेकर अब तक में ऐसे राज छुपे हैं जिसको सुनने के बाद आप यही बोलोगे, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लिस्ट पे सबसे पहले नंबर पर आते हैं डेडली वायरसेस। साइंसदानों के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कुछ ऐसे वायरसेस मौजूद हैं, अगर वो किसी भी तरह अंटार्कटिका से हमारी दुनिया में आ गए तो ये वायरसेस इतनी खतरनाक महामारी लेकर आएगा जिसका आपको कुछ अंदाजा भी नहीं। ये वायरसेस हिस्ट्री में होने वाली सबसे बड़ी वायरस यानी ब्लैक डेथ से भी कुछ ज्यादा बड़े हो सकते हैं, जिससे इंसानियत खतरे में आ सकती है। अगर आपको ब्लैक डेथ का नहीं पता तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, आप जाकर यानी कि वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि इन वायरसेस का ना ही अभी साइंस को पता है कि ये वायरसेस किस तरह के हो सकते हैं, फिर इससे बच पाना नहायत मुश्किल होगा। साल 2004 जब रिसर्चर्स को अंटार्कटिका की जमीन पे 3 खोपड़ियां मिली। दिखने में तो ये खोपड़ी इंसानों की खोपड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि इसके ऊपर वाला हिस्सा काफी लंबा था, जिससे इसे एलियंस की खोपड़ी भी बोला जाने लगा। जैसे बोला जाता था कि इजिप्ट के पिरामिड्स को एलियन ने हजारों सालों पहले बनाया था, वैसे ही बोला जाने लगा हजारों लाखों साल पहले अंटार्कटिका की जमीन पर एलियंस रहा करते थे। अंटार्कटिका पे इतने कम सुराख इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इसकी 5 किलोमीटर तक की गहराई में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसकी वजह से रिसर्चर्स इतनी गहराई तक नहीं जा सकते, वो भी इतनी ठंड में। लाल रंग की एक खौफनाक ग्लेशियर, इसका नाम टेलर ग्लेशियर है। इसमें हर वक्त पानी निकलता रहता है। पहले तो लोग इसे कर्स्ड ग्लेशियर भी बोला करते थे, क्योंकि लोग समझते थे कि इसमें हर वक्त खून निकलता रहता है। पर हकीकत तो तब पता चली जब इस पे रिसर्च हुई और इसके बाद पता चला कि इसमें खून नहीं बल्कि ये सिर्फ बर्फ के नीचे भारी मिकदार से साल्ट और आयरन की वजह से है, जिसकी वजह से इसका रंग चेंज हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये रंग लाल दिखाई देता है। अंटार्कटिका की इस लैंड पर रिसर्चर्स को एलियंस के नहीं बल्कि डायनासोर या वो एनिमल जो इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं उनके फॉसिल्स भी मिले हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कई साल पहले या हजारों साल पहले ये बर्फ का रेगिस्तान नहीं था बल्कि यहाँ पर हरियाली भी हो सकती थी, जो वक्त के टाइम के साथ साथ चेंज होकर एक बर्फ का मैदान बन गया। साल 2022 यानी 1 साल पहले जब अंटार्कटिका से गुजरते हुए एक क्रूज शिप के कप्तान ने वहाँ पे एक जेलीफिश को देखा, वो ये देखकर काफी हैरान थे और उसने अपने बाकी साथी को भी बुलाकर ये नजारा दिखाया। और इस जेलीफिश का साइज लगभग 35 फीट तक था। आमतौर पे इतनी बड़ी जेलीफिश बहुत कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो सारे हैरान थे और उसे देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पर रिसर्च करने के बाद साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये जेलीफिश इतनी ऊपर क्या कर रही है, क्योंकि ज्यादातर जायंट जेलीफिश या फैंटम जायंट जेलीफिश समुद्र के निचले हिस्से में रहती है। माना जाता है कि अंटार्कटिका के लैंड के नीचे आज भी एलियंस की फ्रोजन शिप्स देखने को मिल सकती है, पर इतना गहरा खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। अंटार्कटिका की बर्फ की लंबाई लगभग 5 बुर्ज खलीफा के मुताबिक हो सकती है। इतनी ठंड में इंसान ही नहीं बल्कि मशीन भी काम करना छोड़ देती है। कई तो लोग ये भी कहते हैं कि इसके अंदर दूसरी दुनिया का दरवाजे भी खुलते हैं, जिसे पोर्टल्स भी बोला जाता है, या दूसरी दुनिया से मुराद वो दुनिया भी हो सकती है जिसको हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। साइंसदानों को कुछ ऐसे भी फॉसिल्स मिले हैं जो पौधों की मदद से खुद को जिंदा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि शायद आज भी अंटार्कटिका के लैंड के नीचे कुछ पौधे जिंदा हों, जिन्होंने खुद को अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को बचा लिया हो और आज भी नीचे हिस्से में रहते हों। कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, पर ये अंटार्कटिका का अंत नहीं है। अंटार्कटिका पे हर रोज एक ही सर्च होती है जिससे कोई ना कोई राज सामने आ जाता है। ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।